तक सीमित हैं जी, नहीं रहा। ठीक है, वो यीशु को देखना चाहता था, बहुत लोगों को उसने लूटा, लेकिन जब यीशु उसके साथ जा रहे ना, तो उसने चलते 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 पता है क्या काम किया? उसने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। और वो निर्णय पता क्या था? इतने सालों से वो लोगों को लूटता आ रहा है, इतने सालों से वो लोगों का पैसा छीनता आ रहा है, लेकिन जब यीशु मसीह उसके घर में प्रवेश कर रहे हैं तो पता क्या हुआ? हाँ, आगे पढ़े जी। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। देखिए, सब लोग उसको देख करके कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे कि यीशु मसीह किससे मिलता है जी? एक पापी मनुष्य। जोर से बोले, पापी मनुष्य। यीशु मसीह किससे मिलता है? पापी मनुष्य। पापियों से। और आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वास्तव में यीशु मसीह भले चंगे लोगों के लिए नहीं आया है, यीशु मसीह उन लोगों के लिए आया है जो वास्तव में पापी हैं, गुनहगार हैं। क्योंकि उसके वचन में लिखा है, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, मैं पापियों के लिए आया हूँ। और जो व्यक्ति अपने पाप को स्वीकार कर लेता है, मान लेता है कि मैं गुनहगार हूँ, तो यीशु मसीह उसके अपराधों को, उसके पापों को उसके जीवन से हटा देता है। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। 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 रिपेंट किया। ठीक है, अब जक्कई जब यीशु मसीह के साथ चल रहा है तो क्या हुआ? हाँ, आगे क्या लिखा है जी? जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, जक्कई ने खड़े होकर के पता है प्रभु से कहा, क्या कहा? हे प्रभु, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। 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 देखिए, एक बहुत बड़ा निर्णय जक्कई ने लिया। और यीशु मसीह के साथ जब वो चल रहा है ना, तो यीशु मसीह ने उसको ये नहीं कहा कि तुझे ना अपनी गलत आदतों को छोड़नी पड़ेगी, तुझे अपने गलत काम छोड़ने पड़ेंगे। लेकिन जब जक्कई जब यीशु के साथ चल रहा है, चलते 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 जैसे ही यीशु मसीह ने उसके घर में एंटर किया, तो जक्कई के मुंह से आवाज़ आई, उसके मन से आवाज़ आई कि हे प्रभु, आज मैं एक बात का, इस भीड़ के सामने इस बात का इकरार करता हूँ। किस चीज़ का इकरार? कि मैं अपनी आधी संपत्ति क्या करूँगा जी? कंगालों को दे दूंगा। कंगालों को कर दूंगा। यीशु ने तो नहीं उससे कहा था कि तू ऐसा करियो, लेकिन उसने खुद फैसला लिया कि मैं जब प्रभु तेरे साथ चल रहा हूँ ना, और तू मेरे घर में आ रहा है, तो मैं आज चाहता हूँ प्रभु कि मैं अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव देखना चाहता हूँ। जैसे ही उसने, जक्कई ने ये फैसला लिया कि आज से प्रभु मैं जितना भी लोगों को मैंने लूटा है, जितना भी मैंने लोगों को बर्बाद किया है, आज मैं उनको चौगुना फेर दूंगा। यीशु ने उसकी बातें सुन के पता है क्या कहा जी? आगे पढ़ें। तब यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। आज इस घर में सल्वेशन यानी कि उद्धार आया है। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। कई बार अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब बाइबल को हम पढ़ते हैं ना, ये बाइबल मेरे और आपसे बात करती है। ठीक है, जक्कई के जीवन में प्रॉब्लम ये थी कि वो धन तो था उसके पास, लेकिन उसका जीवन नहीं बदला था। आज मेरे और आपके जीवन में भी यीशु मसीह पता क्या देखना चाहते हैं? यीशु मसीह चाहते हैं कि एक बदलाव का जीवन होना हमारा ज़रूरी है। यीशु मसीह के पास आने का मतलब क्या है? कि हम अपने जीवन से फिर जाएं, पुराने मनुष्य तत्व को खत्म करें और एक नए मनुष्य तत्व को क्या करें? शुरुआत करें। कई बार हम दोनों लेकर के चलते हैं, पुराना छोड़ना नहीं चाहते, नया लेना नहीं चाहते। जब तक पुराना छोड़ोगे नहीं आप, नया आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, पुराना आप छोड़ोगे नहीं, नया आपको मिलेगा नहीं। मैं क्यों आपको बता रहा हूँ? ये बाइबल से लिखी हुई ये बातें हैं। ठीक है, यीशु मसीह संसार में आने का पर्पस यही था कि लोग अपने पापों से क्या करें? फिरें। लेकिन आज भी इंसान क्या करता है कि अपने पापों को ले करके और यीशु मसीह के साथ खड़ा हो करके वो दोनों चीज को कंपेयर करता है, दोनों चीज को क्या करता है? लेके चलता है। और यीशु नहीं चाहता कि जहां ज्योति है वहां अंधकार रहे। आप मेरी बात को समझ सकते हैं? जहां पाप है वहां पर यीशु नहीं रह सकता, लेकिन जहां पाप नहीं है वहां यीशु रह सकता है।
इसलिए ध्यान रखें कि अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह वास्तव में मेरे और आपके जीवन में काम करे, तो आपको भी यीशु इसी तरीके से जैसे जक्कई के जीवन में एक दिन में, एक सेकंड में परिवर्तन आया कि उसने ये डिसीजन लिया कि प्रभु आज से मैं सारे गलत काम जो मैं करता आया हूँ इसको आज ही मैं ख़त्म कर दूंगा। उसने खुद फैसला लिया। यीशु ने कहा कि आज इस घर में क्या आया है? नजात आई है, उद्धार आया है। आज कई बार हमारे जीवन में उद्धार दिखता नहीं है हमारे जीवन में, ठीक है। हम बोल तो देते हैं कि यीशु मसीह ने हमारा उद्धार कर दिया है, लेकिन हम उसी जीवन को लेकर के चलते हैं, जैसे हम थे वैसे ही हम दिखते हैं, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह पता क्या चाहता है कि जैसे हम थे, यीशु हमें वैसा नहीं देखना चाहता है जैसे हम हैं, यीशु वैसा देखना चाहता है, ठीक है। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले आप क्या थे, यीशु उसको नहीं जानना चाहता। यीशु आज की डेट में देखना चाहता है आज आप क्या हैं, है ना, आज आप क्या हैं, ठीक है। इंग्लिश में बड़ा अच्छा बोलते हैं, एक होता है पास जो बीत गया, एक होता है प्रेजेंट और एक होता है फ्यूचर, ठीक है। पास, प्रेजेंट और आप क्या थे वो एक अलग बात है, आप क्या हैं वो एक अलग बात है, आप क्या होंगे वो एक अलग बात है, ठीक है। आज सुबह आपने यही डिसीजन लेना है कि प्रभु ये 2023 के हम अंतिम समय पर, यानी कि नवंबर के महीने में चल रहे हैं, अगला महीने दिसंबर है और ये 2023 भी समाप्त होने जा रहे हैं। प्रभु इस 2024 में हमारा दर्शन क्या है? प्रभु क्या मैं अपने शरीर को धोखा तो नहीं दे रहा? क्या मैं यीशु मसीह आपको धोखा तो नहीं दे रहा कि मैं दो नाव पर पैर रख करके चल रहा हूँ? मैं पाप में भी जीवन बिता रहा हूँ, मैं यीशु के साथ भी अपने जीवन को बिता रहा हूँ। अजीजों, बाइबल बताती है कि अगर एक व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, या तो आप प्रभु के साथ चलें और या फिर आप संसार के साथ चलें। चुनाव आपके पास है, ठीक है। आप किसके साथ चलना चाहते हैं? अगर यीशु के साथ चलना चाहते हैं तो यीशु पता है क्या चाहता है? दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, ठीक है। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध कोई पाप ना करूं, ठीक है। जब वचन आपके जीवन में जाता है ना, तो यीशु चाहता है कि जैसा मैं हूं वैसे आप दिखें, ठीक है। हम यीशु जैसे नहीं बन सकते, ये फैक्ट बात है। यीशु मसीह जैसे हम नहीं बन सकते, लेकिन हाँ, यीशु मसीह की छाया जरूर बन सकते हैं। यीशु मसीह की छाया जरूर बन सकते हैं। इसलिए आज हमें इस चीज को सोचना अपने जीवन के बारे में कि क्या हम परमेश्वर को धोखा तो नहीं दे रहे, है ना। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हम मिक्स होकर के चलते हैं, है ना, और कंप्रोमाइज करते हैं। और आज सुबह मैं आपको एक छोटी सी बात बता के मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि आज चर्च के बाद हमारे बच्चों का कुछ प्रैक्टिस भी है, तो कुछ प्रोग्राम की, तो मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। तो इसलिए ध्यान रखें कि कंप्रोमाइज कभी भी आप संसार के साथ ना करें, क्योंकि पता है पुराने नियम में हम देखते हैं कि ये कंप्रोमाइज जो चीज़ है ना, ये इजराइलियों ने कर ली थी। परमेश्वर ने कहा कि उस एक देश था, परमेश्वर ने कहा कि उस देश पे जाओ और उस देश के सारे लोगों को क्या कर देना, मार देना, खत्म कर देना। लेकिन इजराइल में से कुछ लोग समझदार थे, उन्होंने पता क्या किया, जा करके उन्होंने देखा जो जो चीज़ें उन्हें अच्छी लगी, जो जो लोग उन्हें अच्छे लगे, उन्होंने पता क्या कर दिया, छोड़ दिया। ये चलो कोई नहीं, तुम हमारे साथ आ जाओ, ठीक है, तुम हमारी साथ आ जाओ। उन्होंने समझौता कर लिया, और वो समझौता मालूम है क्या हुआ? वो थोड़ा सा समझौता इजराइलियों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई। कई बार अजीज़ों, हम सोचते हैं ना कि हम इनके साथ दोस्ती कर लें, हम गलत लोगों के साथ दुआ सलाम रखें। आप दुआ सलाम रखें, लेकिन आप उन जैसे ना बने, क्योंकि वचन में पता क्या लिखा है कि अपनी भलाई से
दूसरे की बुराई को क्या कर लो, जीत लो। लेकिन आज उल्टा होता है, आज उल्टा होता है। आज जो लोग भले होते हैं ना, जो सीधे होते हैं, बुरे लोग उन्हीं को ही क्या करते हैं, अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं जैसे हम हैं वैसे ये भी बन जाए। भले और बुरे का ज्ञान होना हमारे जीवन में जरूरी है। परमेश्वर ने आदम को क्या कहा था? ये थोड़ी ना कहा था कि ये सेब का पेड़ है और इसे मत खाना, ठीक है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा था भले और बुरे के वृक्ष के फल को, वहां फल जरूर लिखा है, लेकिन यीशु मसीह ने पता क्या कहा? यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी कि तू मेरी आज्ञा को मानियो, ठीक है। और उसने क्या किया? आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का क्या कर दिया? उल्लंघन कर दिया, ठीक है। आज सेम सिचुएशन मेरे और आपके जीवन में होती है कि जब मैं और आप जब एक समझौता करते हैं लोगों के साथ, कोई बात नहीं, इधर भी चल रहे हैं, थोड़ा उधर भी चल रहे हैं, आपके काम कभी भी सक्सेस यानी कि पूरे नहीं हो सकते, ठीक है। चुनाव आपके पास है। परमेश्वर आपसे जबरदस्ती नहीं करता। परमेश्वर कहता है कि बोझ से दबे लोगों को मेरे पास आओ, मैं तुम्हें। कई बार हम यीशु तो कहता है कि अपने बोझ को मेरे पास ले आओ, लेकिन मैं और आप पूरी तौर से अपने बोझ को लेके नहीं आते, इसलिए हमारा बोझ हमारे जीवन से हल्का नहीं होता, ठीक है। तो आज यही प्रभु चाहता है कि जिस तरीके से जक्कई ने एक फैसला लिया कि नहीं प्रभु, आज से मैं एक वचन देता हूं कि जितने लोगों को मैंने लूटा है प्रभु, उनको मैं 4 गुना वापस दे दूंगा, आज से मैं अपने जीवन को बदल दूंगा। यीशु ने कहा कि आज इस घर में क्या है? नजात आई है। अजीजों, आज प्रभु मेरे और आपके जीवन में क्या देखना चाहता है? एक उद्धार को देखना चाहता है, वो पाप को नहीं देखना चाहता, ठीक है। कई लोग पता है पापियों से घृणा करते हैं, लेकिन यीशु मसीह पापियों से घृणा नहीं करता, वो पाप से घृणा करता है। पापियों के साथ तो यीशु खुद रहा। बाइबल बताती है कि पापियों के साथ यीशु मसीह खाता पीता उठता बैठता था, और लोग जो धर्मी थे वो यीशु को क्या करते थे? यीशु को कहते थे इतना पवित्र बंदा हो करके ये ऐसे लोगों के साथ घूम रहा है। क्यों यीशु घूमता था? क्योंकि यीशु को मालूम था कि धर्मी उसकी बादशाहत में नहीं जाएंगे। ध्यान से सुने जितने लोग ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, आप कह रहे होंगे भाई साहब आप कैसी बात कर रहे हो? आपको मैं वचन से प्रूव कर सकता हूं कि धर्मी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे, पापी जाएंगे। पता कौन से पापी? जो अपने मन को जक्कई की तरह क्या करेंगे? फिराएंगे, वो उस राज्य में जाएंगे। प्रभु ने अभी किसी को वीजा नहीं दिया। लोग कहते हैं नहीं जी हमारी तो जगह फिक्स हो गई है, हम तो जाएंगे स्वर्ग। भैया अभी कुछ पता नहीं है ना, कुछ पता नहीं। एक छोटी सी एक स्टोरी बता के मैं समाप्त करूंगा। एक व्यक्ति था, वो मरने के बाद जब स्वर्ग में गया तो एक बहुत बड़ी भीड़ देखी उसने। क्या देखी? अब उस व्यक्ति को तो मालूम था, जो गया था ना, उसे पता है कि यार यहाँ लाइन लगी, और ये लाइन पता है कहाँ की लगी है? ये इंसाफ की लगी है। अब वो सोचने लगा कि यार मैं तो खैर खुद हूँ ही गुनहगार। अब वो भी जा करके उस बड़ी लाइन में जा करके खड़ा हो गया। क्या हो गया? अब वो कहने लगा अब मेरा नंबर आएगा, मुझसे पूछा जाएगा। अब वो खड़ा हुआ तो उसने आगे पता है जैसे ही देखा ना आगे, कि आगे बहुत से लोग ऐसे हैं जो नजर आ रहे हैं, ठीक है। उसने झांक के देखा तो चर्च के एक पास्टर साहब थे, वो भी उसी लाइन में। उसने कहा भाई साहब मैं तो इस लाइन में खड़ा हूं, आप कैसे खड़े हैं? उसने कहा चुप हो जा, आगे बिशप भी खड़े हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? वो व्यक्ति जो गुनहगार था वो लाइन में खड़ा है, ठीक है। अब लाइन में से देखा, उसने कहा अरे हमारे चर्च के भाई साहब भी इस लाइन में। अरे भाई साहब आप इस लाइन में? भाई साहब ने उसे डांट दिया, चुप हो जा यार, मेरा बिशप भी वहीं खड़ा है। कहने का अर्थ पता है क्या? कई बार स्वर्ग में ना तो लोग खुद प्रवेश करना चाहते और ना आपको स्वर्ग में प्रवेश करने देंगे, ठीक है।
स्वर्ग का राज्य ऐसे ही नहीं मिल जाएगा आसानी से। स्वर्ग का राज्य उन लोगों के लिए है। वचन बताता है मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय, आप घर जाके पढ़ें। और लिखा है कि जब सर्व सिद्ध आएगा और जब वो अपने सिंहासन पर विराजमान होगा तो वो क्या करेगा? भेड़ों को बकरियों से अलग किया जाएगा। सबसे पहले वो आकर के पता है क्या करेगा? भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। आज तो मालूम नहीं होता कि भेड़ कौन है और बकरी कौन है। आज तो पहचान में ही नहीं आते। सबको ऐसा लगता है चर्च में आके, ओहो सब जने विश्वासी हैं, सब खुदा के मानने वाले हैं। लेकिन जब बाहर जब घर जाते हैं सब पता चलता है, ओहो कितने हम धर्मी हैं। माफ कीजिए, ये मेरे लिए भी है ये बात, ठीक है। इसलिए हमेशा खुदा के आगे आपको वैसा रहना है जैसे आप हैं, ठीक है। जैसे आप हैं आपको वैसे रहना है। इसलिए जरूरी है कि आप और मैं अपने जीवन को जांचें। कहीं ऐसा ना हो कि हम औरों को सिखाते सिखाते खुद अपनी जान को क्या कर दें? गवा दें, ठीक है। तो आज की सुबह यीशु यही चाहता है कि जक्कई के जीवन को से जिस तरीके से जक्कई ने अपने जीवन को क्या कर दिया? अपने जीवन की तमाम बुरी बातों को क्या कर दिया? छोड़ दिया, ठीक है। उसी तरीके से पता क्या हुआ? जक्कई ने फैसला लिया कि आज से मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूँ, ठीक है। यीशु यही चाहता है कि हम रिपेंट करें, अपने गुनाहों की तौबा करें, अपने गुनाहों से फिर जाएं, क्योंकि प्रभु पता क्या चाहता है? कि जैसा वो है वैसा हम बने, जैसा वो है। अजीजों, आज कई बार हम संसार को देखते हैं, हम सोचते हैं नहीं जैसा संसार है हम वैसा बन जाए, लेकिन यीशु चाहता है कि नहीं, हम उसके जैसे बने, क्योंकि हमें उसकी बादशाहत में, उसके राज्य में जाना है, ठीक है। तो अपने आप को हम जांचें, अपने आप को परखें, ठीक है। जब आप बदल जाएंगे तो दुनिया को बदलने में समय नहीं लगेगा। ध्यान रखें, पहले आपको बदलना है, ठीक है। पहले आपको बदलना है, तब आप दूसरों को बदल सकते हैं। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, पता है क्या? कि कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने आप को नहीं बदल पाता, लेकिन मैं कई जनों को उम्मीद करता हूं कि लोग बदल जाएंगे। जब तक मैं नहीं बदलूंगा तब तक लोग नहीं बदलेंगे। आज प्रभु यही चाहता है कि हमें बदलना है। हम इस संसार में भेजे गए हैं, लेकिन संसार के नहीं है, संसार से अलग किए हुए लोग हैं, ठीक है। संसार से अलग किए हुए लोग हैं, ठीक है। बाइबल में बहुत रेफरेंस है, अगर मैं आपको पढ़ाना चाहूँ तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन आज की सुबह मैं यही बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आया, जिसमें पौलुस कहता है कि सबसे बड़ा गुनहगार, सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। वो अपने पापों का क्या करता है? रिपेंट करता है, अपने पापों को मानता है। आज कई बार हम अपने पापों को नहीं मानते हैं। हम सोचते हैं नहीं खुदा बाप, हमने इतनी सी तो गलती करी है, कोई बात नहीं, तू तो हमारे दिलों को जानता है, तू हमें माफ कर दे। खुदा कभी नहीं माफ करेगा जब तक आप रिपेंट नहीं करेंगे, जब तक आप अपने घुटने को टेक करके ये इकरार नहीं करेंगे कि हाँ प्रभु मैं गुनहगार हूँ, तब तक यीशु आपको कभी भी माफ नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए आज समय है कि हम अपने गुनाह का क्या करें? इकरार करें, जैसे जक्कई ने किया। एक छोटा सा उदाहरण देख समाप्त कर रहा हूँ कि बाइबल में एक और उदाहरण अगर यदि हम देखते हैं तो एक स्त्री का नाम आया है जिसका नाम है राहाब। आपने शायद पढ़ा होगा। वो स्त्री जो है, जिसे कहा जाता है कि उसका कैरेक्टर बड़ा गलत है, दुनिया उसे बहुत गलत उसको समझती है, उसको देखती है। लेकिन लिखा है कि राहाब को पता चला कि एक जगह यीशु मसीह आए और ने पता क्या किया? उसके पास एक बहुत बहुमूल्य इत्र था, बहुत बहुमूल्य, यानी कि बहुत ही अच्छी कीमत में उस इत्र को बेचा जा सकता था। लेकिन उसने जब सुना ना कि यीशु उस परिवार में आए हैं, तो वो गई यीशु के पास और उस इत्र को उसने यीशु के पांव पर डाल दिया और अपने बालों से यीशु के पैरों को क्या करने लगी? पोंछने लगी, ठीक है। मालूम है हुआ क्या? यीशु ने उसकी ओर देखा और उस स्त्री को कहा, राहब से कहा कि जा, आज तेरे गुनाह जो है वो बख्श दिए गए हैं। हालेलुया।
आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि सिर्फ उसने मुंह से कहा नहीं कि प्रभु मैं अपने गुनाह को मान रही हूं, उसने ये करके दिखाया। वो यीशु के कदमों पे गिर गई, यीशु के पैरों पे गिर गई, और लिखा है कि वो इत्र डाल के अपने बालों से पोंछ रही है। और बाहर जो यीशु के साथ जो लोग चल रहे हैं वो पता है क्या कह रहे हैं, ये कैसी स्त्री है, इतना महंगा तेल इसने यीशु के पांव पर डाल दिया। यार ये तेल तो अच्छे दाम पर बेचा जा सकता था, गरीबों को गरीबों को खाना खिला दिया जा सकता था। लेकिन यीशु ने उनकी ओर देख के पता क्या कहा कि कंगाल तो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। कहने का अर्थ यह, यीशु मसीह जब जिस्मानी तौर से इस संसार में आए, यीशु ने कहा कि जिस्मानी तौर से तो मैं तुम्हारे साथ अभी हूं, ठीक है, लेकिन ये जिस्म जो है उठा लिया जाएगा। लेकिन प्रभु ने अपना पाक रूह इस संसार में दिया, जो हमेशा हमेशा मेरे और आपके साथ बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज यही चीज यीशु आपके जीवन में देखना चाहता है कि जैसे यीशु का स्वभाव है, आप कोशिश करें कि वैसा आप अपने स्वभाव को बनाएं, ठीक है। कभी भी आप कंप्रोमाइज न करें। मैंने आपको बताया इजराइलियों से यही बहुत बड़ी गलती हुई कि उन्होंने, परमेश्वर ने उन्हें जो कहा था उन्होंने उस बात को पूरा नहीं किया, ठीक है। और भी कई उदाहरण है बाइबल में। अगर हम उत्पत्ति 5 अध्याय कभी आप पढ़ना, तो वहां पे एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगती है। वहां पे लिखा है कि परमेश्वर के पुत्रों ने, ध्यान से सुने, बस कह के मैं समाप्त कर रहा हूं। लिखा है परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा और जिनसे चाहा उनसे विवाह कर लिया। है ना, कुछ लोग हैं जो इस बात को समझ रहे हैं, ध्यान से सुने। लिखा है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा और जिनसे चाहा उनसे विवाह कर लिया। पता है कौन से लोगों की बात हो रही है? जो परमेश्वर के पुत्र हैं वो बाप इब्राहिम से निकल करके, बाप आदम से लेकर के, ठीक है, आदम के बाद जब सेत हुआ, और सेत का जो वंश है वो परमेश्वर के पुत्र थे, वो परमेश्वर की सेवा करते थे। सेत का जो वंश है वो परमेश्वर की सेवा करते थे, ठीक है। लेकिन कैन का जो वंश चला आ रहा था, वो पता कौन थे? मनुष्य के पुत्र। ध्यान से सुने, कैन का जो वंश चलता आ रहा था वो मनुष्य के पुत्र थे, उनकी पुत्रियां थी। शेत का जो वंश चला आ रहा था वो परमेश्वर के बच्चे पुत्र थे। अब परमेश्वर के पुत्रों ने पता क्या करा? देखा कैन के वंश को, उनके मनुष्य की पुत्रियों को, और उन्होंने क्या करा? समझौता कर लिया। और वो समझौता उन्हें पता क्या पड़ गया? महंगा पड़ गया। आज कई बार आप और मैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां, ध्यान रखें, बहुत से जवान बच्चे भी यहाँ बैठे हैं, कभी भी अपने जीवन में गलत डिसीजन ना लें। आप अगर गलत डिसीजन लेंगे तो आपके परिवार तो परेशान है, लेकिन आप उससे ज्यादा परेशान रहेंगे। मेरी बात को ध्यान रखें, ठीक है। इसलिए जो भी काम लें वो परमेश्वर के नाम से लें, परमेश्वर के डर और खौफ में होकर के लें। क्योंकि जब आप परमेश्वर में होकर के कोई भी चीज प्राप्त करते हैं ना, वो ना तो कभी आपसे छीनी जाएगी और ना आपसे चुरा ली जाएगी, वो आपके साथ बनी रहेगी। और अगर आप परमेश्वर से दूर हट करके कोई चीज प्राप्त करेंगे ना, वो एक दिन छीन ली जाएगी। ध्यान रखें, ठीक है। तो आज समय है कि हम ये अपनी लाइफ में इस चीज को देखें, ठीक है, कि सबसे पहले हमें अपने जीवन को धीरे धीरे करके क्या करना है? बदलना है। उसके बाद फिर हमें क्या करनी है? परमेश्वर से वो चीजें मांगनी है जो परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल हो, ठीक है। आज की सुबह प्रभु यही चाहता है मेरे और आपसे, ठीक है। प्रभु से जब भी आप प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु हमें इस लायक बना, हमें इस तरीके का बना प्रभु, ताकि हम दूसरों की जिंदगी में वो खुशियां जो दूसरों को चाहिए वो हम बांट सकें, ठीक है। जब आपके पास होगा तब आप लोगों को दे पाएंगे।
अदरवाइज आपके पास जब नहीं होगा तो आप नहीं दे सकते। ठीक है, हम गीत गाते हैं, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह पर, उस पर रखूंगा ईमान। ठीक है, आज यीशु को हम क्या दे रहे हैं? ठीक है अजीजों, आज की सुबह यीशु यही चाहता है कि हमको यीशु को वो चीज ना दें जो उसे पसंद नहीं है, हम वो चीज दें जो उसे पसंद है, वो है हमारा जीवन। ठीक है, हम अपने जीवन को पूरे तौर से यीशु को दे दें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, थोड़े समय के लिए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु का धन्यवाद देंगे आज के वचन के लिए। प्रभु से कहें कि प्रभु जिस तरीके से जक्कई के जीवन को आपने बदल दिया, वैसे प्रभु तू मेरे जीवन को भी बदल दे।